जी तो दोस्तों हम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और मैंने अपनी क्रोम की जो एप्लीकेशन है वो ओपन की हुई है यहाँ पे। कुछ दोस्त ये रिप्लाई कर रहे थे कि मैं सिर्फ बताता हूँ, मैं काम नहीं करता, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सिंपल जो ज़्यादा अर्निंग करता हूँ वो एडस्टारा के अंदर से ही करता हूँ, जिसके ज़रिए से ही पैसे कमाता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि मैं अपनी अर्निंग के बारे में नहीं बताता अभी, लेकिन मैं अपनी वर्क के बारे में आपको यहाँ पे बताऊँगा कि मैं इसके ऊपर कितना वर्क कर रहा हूँ और कितने ब्लॉग्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। इसके अलावा देखें यहाँ पे कि मैं पहला ब्लॉग मैंने ओपन किया हुआ सिंपल में, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 पोस्ट्स बनाई हुई हैं। सिंपल सिर्फ 2 पोस्ट ही बनाई हुई हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आप सोशल बार देख सकते हैं, ठीक है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इसके पपोंडर ऐड भी इसके ज़रिए से ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा ये एक पपोंडर ऐड जो है ये ओपन हो गई, यहाँ पे ये आ गया। इसके अलावा इसको मैं कट करता हूँ, दूसरे ब्लॉग के ऊपर जाता हूँ। पहला ब्लॉग था ये हमारे पास, ठीक है। इसके बाद उर्दू ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप देखें कि मुख्तलिफ सोशल बार जो एड्स हैं वो आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैंने 2 पोस्टर्स बनाई हुई हैं। अब इसके बाद मैं एक और मूवीज़ एंड ड्रामे वाले ब्लॉग के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका एक प्रोफाइल ओपन की हुई है, जो पोस्ट बनाई हुई थी उस पोस्ट को ओपन किया हुआ है। अब कहते हैं कि हम इंप्रेशन किस तरीके से लें और कितनी इंप्रेशंस के ऊपर कितनी आपको अर्निंग मिलती है ये भी आपको बताऊँगा। यहाँ पे आप देखें यहाँ पे कि ये मैंने इंप्रेशन स्टेटस लगाए हुए हैं, इसके ऊपर ऐड लगाए हुए हैं, ठीक है। तो कितने ऐड्स हैं, मैं इसको जितना मर्जी नीचे करता जाऊँगा, ठीक है, उतने ऐड्स आते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 5 मतलब कि इसके अंदर 10 पोस्ट बनाई हुए हैं। 10 पोस्ट के अंदर हर किसी के अंदर 40 ऐड जो है वो लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे आप खुद सोचें कि अगर मैं इसे 3 से 4 जगह से ओपन करूँगा तो मेरे इंप्रेशन जो होंगे वो कहाँ तक जाएंगे। इसके बाद मैं एक और ब्लॉग ओपन करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे टुडे न्यूज़ का ब्लॉग है, शेख हसीना वाला जो लेटेस्ट न्यूज़ थी, ठीक है, इसके बारे में। यहाँ पे भी 2 ऊपर सोशल बार जो है ना यूनिट आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ इसके भी इंप्रेशन आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 4 ऐड यहाँ पे इकट्ठे हैं, 5वां ऊपर है, ठीक है। 6 7 8 9 10 ऐड ये है, 11 12 13 14 15, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जितना भी आप नीचे करते जाएंगे उतने ऐड ही बढ़ते जाएंगे, आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी ट्रिक है, आपने सिंपल सी ट्रिक को इस्तेमाल करके जो है ना इतने एड्स लगाने हैं। आप कहेंगे सर हम बार बार जो है क्लिक करना पड़ती है हमें, तो हम जो है वो थक जाते हैं। तो ये थकने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपने ट्रिक क्या इस्तेमाल करनी है और इस्तेमाल करके इतने इंप्रेशंस हर ऐड के ऊपर से कैसे ले सकते हैं हर पोस्ट के अंदर से, ठीक है। ये सिर्फ एक पोस्ट मैंने बनाई हुई है और इसकी तरह की 2 पोस्ट्स बनाई हुई हैं मैंने इसी ब्लॉग के अंदर, ठीक है, जिससे मैं अच्छी खासी इंप्रेशन यहाँ से ले लेता हूँ। एक सोशल बार का भी ले लेता हूँ, पपोंडर का भी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे बता दूँ कि ये जो ऊपर नज़र आ रहे हैं, बार बार मैंने पीछे भी बताया कि ये सोशल बार है, ठीक है। और पपोंडर हम किसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे मैं रीड मोर के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें एक नया जो है वो एक वेबसाइट ओपन हो जाए। जैसे ये ऐड वाली वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई, जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक की है तो यहाँ पे ऐड आपको शो होगा, तो आपको पता चलेगा ये ऐड हमारे पास शो हो गया, ठीक है। इसे हम पपोंडर ऐड कहते हैं, जो छुपा हुआ ऐड होता है, ठीक है, उसको हम पपोंडर ऐड कहते हैं। ये मैंने 3-4 ब्लॉग बताए हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं अपनी तफसील ऐड्स की, यहाँ पे जितने लिंक्स देख रहे हैं ये सारे के सारे लिंक्स मेरे ब्लॉग और पोस्ट्स के हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरी व्हाट्सएप के अंदर भी हैं, तीसरी व्हाट्सएप के अंदर भी हैं। हर पोस्ट के अंदर अलग अलग व्हाट्सएप के अंदर लिंक सेंड करता हूँ, वहाँ से फिर मैं खुद ओपन करता हूँ सेल्फ तौर पर, किसी फेसबुक के ज़रिए से, इंस्टाग्राम के ज़रिए से, यूट्यूब के ज़रिए से, मुख्तलिफ जगह से जो है मैं इसको क्लिक करता हूँ और सेल्फ क्लिक करता हूँ, ठीक है। और इससे ये नेचुरली होता है कि एडस्टारा को ये लगता है कि नेचुरली तो इसके ऊपर क्लिक हो रही हैं, कोई आपको वीपीएन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। अब मैं आपको यहाँ पे इसकी सेटिंग करके बता देता हूँ। कुछ बता रहे थे कि सर हम कैसे एक पोस्ट के अंदर ऐड यूनिट क्लिक करें डालेंगे तो दोबारा भी डालना पड़ेंगे, वो आपको सही तफसील मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले मैं इसको ख़त्म कर दूँ, बाकी जो ब्लॉग ओपन किए हुए थे मैंने जी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉग है ये वाला, ठीक है, इसको ऐड को भी ख़त्म कर देता हूँ। अब मेरे पास ये ब्लॉग है, ठीक है, ये मैंने शेख हसीना वाला भी आपको ओपन करके बताया, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक न्यू पोस्ट लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझा सकूँ। मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर जाऊँगा, चैट जीपीटी, ठीक है। यहाँ पे चैट जीपीटी के ऊपर जाकर मैं यहाँ से एक स्टोरी वगैरह क्रिएट कर लेता हूँ, आपके सामने ही जो है लाइव करता हूँ कि हम किस तरीके से इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये टुडे न्यूज़ का जो है मेरे पास वो था ब्लॉग था, ये याद रखना आपने। इसके अलावा जब तक मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ आपको मैं ये बताता चलूँ कि आपने अगर एडस्टारा का अकाउंट नहीं बनाया या ब्लॉगर का अकाउंट नहीं बनाया हो तो मेरी पहली वीडियोस को देखकर आप ब्लॉगर बना सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंपल स्टोरी जो है ना वो ले लेता हूँ, ठीक है। सिंपल स्टोरी
मैं उसे कहता हूँ मुझे राइट करके दो जो है ना, सिंपल स्टोरी राइट फॉर तो राइट फॉर ब्लॉगर। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ना वो ब्लॉगर के लिए एक स्टोरी क्रिएट करवा लेता हूँ, सिंपल स्टोरी क्रिएट करवा लेता हूँ। मुझे ब्लॉगर के लिए कोई भी सिंपल स्टोरी यहाँ पे क्रिएट करके दे देगा। आप इस तरीके से भी ज़रूरी नहीं कि आप एक कंटेंट ढूंढें, ठीक है, उसके ऊपर करें। आपने अगर सेल्फ क्लिक करनी है तो यहाँ से स्टोरी लिखवा कर वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अनयूजुअल एक्टिविटी हैज़ बीन डिटेक्ट फ्रॉम योर डिवाइस, ट्राई अगेन लेटर। ठीक है, ये कह रहा है कि आपकी डिवाइस जो है ना वो क्या हो गई है, डिटेक्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे दोबारा से देता हूँ, ऑप्शन अगर दे देता, ये लिख कर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख कर ही मुझे स्टोरी दे देगा। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके वहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा इसको। ठीक है, तो स्टे लॉग आउट, ये कह रहा है कि आप लॉग इन करें या स्टॉक। मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ से स्टोरी लिख चुका हूँ। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपने ब्लॉग के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक पोस्ट क्रिएट करता हूँ, न्यू पोस्ट इसी के ऊपर। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान से देखना है कि हम एक पोस्ट के ज़रिए से नेक्स्ट पोस्ट कितनी बना सकते हैं, और हर पोस्ट के अंदर हमें ऐड यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं होती भी। ठीक है, अगर आपने सिर्फ यही स्टोरी लिखनी है, इसके मैं पहले कंपोज व्यू कर लेता हूँ। इसको पेस्ट किया मैंने यहाँ पे, ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपल मायनों में अगर आपको HTML के अंदर ये नहीं पता चलता कि हमने कहाँ कहाँ पे अपने लिंक लगाने हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे कंपोज व्यू के ऊपर आकर, ठीक है, कंपोज व्यू के अंदर आना है। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, आबिद, मैं पहले भी बताया था। ठीक है, हर पैराग्राफ के अंदर आबिद लिख लेता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ के अंदर आबिद लिख लिया है। ठीक है, अब आबिद लिखने के बाद मैं इसका ऊपर जो है टाइटल का नाम दे देता हूँ ताकि मुझे स्टोरी का पता चले। ये कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसका टाइटल दे दिया। अब यहाँ पे आपने एक तस्वीर भी बीच में अपलोड करनी है। ठीक है, लाजमी, अगर आपने मतलब याद रखना है कि मेरा फलां ब्लॉग है ये। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको टाइटल दे दिया। अब मैंने पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसे पब्लिश कर दिया। ये टुडे न्यूज़ वाला मेरे पास जो है ना वो था। ठीक है, इसके बाद मैंने ये अभी आपके सामने टाइटल मैजिक ऑफ सिंगल कप ऑफ कॉफ़ी का किया है। इसको व्यू करता हूँ, व्यूज़ के ऊपर क्लिक करके इसके जो है ना ये टुडे न्यूज़ वाला जो मेरे पास ब्लॉग मेरे पास बन के आ चुका है। यहाँ पे आप देखें, इसके बीच दरम्यान में कोई भी ऐड नहीं लगा हुआ और यहाँ पे आबिद भी शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आबिद भी शो हो रहा है। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि हम वापस चलते हैं दोबारा से अपने ब्लॉग के ऊपर। आप ब्लॉग को ओपन करना, आपने ओपन करने के बाद आपने इसका HTML व्यूज़ निकालना है। ठीक है, यहाँ पे निकालने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा आबिद। ठीक है, यहाँ पे आबिद लिख के इसको मैं सर्च करूँगा। यहाँ पे मैंने 3 आबिद लगाए तो वो तीनों के तीनों आबिद सामने शो होना शुरू हो गए। अब मैं अपने एड स्टार के ऊपर जाऊँगा, एड स्टार के अंदर जाकर मैं अपनी वेबसाइट के अंदर जाऊँगा। वेबसाइट के अंदर जाकर मैं अपने टुडे न्यूज़ वाला जो मेरा ब्लॉग है, ठीक है, उसको मैं ओपन करके वहाँ से मैं कोड लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टुडे न्यूज़ वाला कौन सा, ये वाला है। ठीक है, अब ये टुडे न्यूज़ वाले के अंदर से मैं ऐड लेना चाहता हूँ। मैंने 4 ऐड हर किसी के अंदर क्रिएट किए हैं जो सबसे ज़्यादा अर्निंग देते हैं। 728 मल्टीपल 90 वाला जो है ना, इसका मैं गेट कोड यहाँ से ले लूँगा। कॉपी किया कोड को, इसके बाद मैं दोबारा से पोस्ट के ऊपर आता हूँ। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि आबिद के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बताया था कि 4 से 5 ऐड इकट्ठे होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये खुद मैंने अभी तक क्लिक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे मेरी विंडो शो कर रही है, ये क्लिक वाला है, ये शो कर रहा है। यहाँ पे आपने दोबारा से पेस्ट करना उसी ऐड को, फिर दोबारा से यहाँ पे आपने पेस्ट करना है दोबारा से, इसी के साथ ही, उसी के आगे ही। ठीक है, अब दोबारा से मैं इसके आगे ही पीछे वाले के साथ कनेक्ट करके इसको कर देता हूँ। मैंने 3 से 4 दफ़ा इसको क्या करना है, पेस्ट करना है। मैंने ये 5 दफ़ा यहाँ पे पेस्ट कर दिए। इसके बाद मैं नीचे वाले आबिद के ऊपर भी पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब इसके ऊपर भी पेस्ट कर दिया। अब नीचे वाले के ऊपर भी पेस्ट करूँगा, इसके ऊपर पेस्ट करूँगा। यहाँ पर मैंने इसको जो है ना वो, सॉरी, ये ओपन हो गया है ये। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको जो है दोबारा से ये जी इसको सेलेक्ट कर लेना आपने। पहले सेलेक्ट करने के बाद ही आपने इसके ऊपर पेस्ट करना है। ठीक है, ये बड़े ध्यान से आपने पेस्ट करना है, ये आपका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं एक दोबारा से इसके आगे 2 पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ऐड जो है ना वो पेस्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, पोस्ट के ऊपर ये पोस्ट आ गई, इसके व्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। दोबारा से व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखिएगा कि इसके अंदर ऐड आए हैं। आबिद वाला जो नाम मैंने लगाया था वो ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया। पहला काम तो यह है कि आपने इस तरीके से ऐड लगानी है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जब तक ये ओपन हो रहा है, ठीक है, ब्लॉग पोस्ट ओपन हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के ऊपर दोबारा आता हूँ। अब आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपने
इसके व्यूज़ के ऊपर मैं क्लिक कर रहा था, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद HTML व्यू आपके सामने ये वाला आया हुआ है। अगर आपने आबिद नहीं लिखना, ठीक है, आबिद लिखी बगैर ही इसके दरमियान में ऐड पुट करने हैं, ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपके ये जो डबल पी नज़र आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में ये भी पी नज़र आ रहा है, ये भी पी नज़र आ रहा है, आपने इन दोनों के दरमियान में ये जो सिंबल नज़र आ रहा है इनके दरमियान में क्लिक करके, ठीक है, यहाँ से ऐड को क्या करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, जब आप पेस्ट करेंगे तो आपके ऐड ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है। इसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ, ये मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर पीछे आप करना चाहते हो तो पीछे भी आपने ये पीपी के दरमियान में या पीपी स्क्रिप्ट के दरमियान में, ठीक है, ये स्क्रिप्ट के पीछे जो सिंबल दोनों नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आपने ऐड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे तो आपके ऐड मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको अपडेट करने से पहले इसके ऊपर आता हूँ दोबारा से ब्लॉग के ऊपर, तो ये अभी तक ओपन नहीं हुआ, इसको दोबारा अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, तो हम इसका ही व्यू ले लेंगे। यहाँ पे ये अपडेट हो गया। ठीक है, सेविंग के ऊपर ये निशान आ गया, ये अपडेट हो गया। इसका थोड़ा सा ले लेने दें, सेविंग जब तक नहीं होती। ठीक है, अब इसके जब तक वो सेविंग हो रही है मैं आपको बताता हूँ कि हम 1000 क्लिक्स के ऊपर जो है ना वो कितने व्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 1000 क्लिक्स के ऊपर व्यूज़ के ऊपर कितने डॉलर ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मैंने सर्चिंग किया हुआ था, हाउ मच डज एडस्टार पे पर 1000 क्लिक्स, हमें जो एडस्टार है वो 1000 क्लिक के ऊपर कितने पे करता है। ठीक है, उसने यहाँ पे बताया है कि द अमाउंट ऑफ मनी डेट एडस्टार पेज पर 1000 व्यूज CPM वेरियस बट इट इज़ टापिकली हायर देन एवरेज। सम पब्लिशर अर्न अप टू $20 पर 1000 व्यूज़। ठीक है, मतलब कि 1000 व्यूज़ अगर कोई देखता है, ठीक है, सम जो पब्लिशर्स हैं वो उसके ऊपर जो है $20 अर्न करते हैं। ठीक है, CPM उनका रेट हाई होता है अगर आप 1000 व्यूज़ ले लेते हो तो। ठीक है, तो इसके बाद मैं इसको आपके बताता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में कितने ऐड मिलते हैं। ठीक है, कितने पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास 1000 पेजेस व्यूज़ हैं। ठीक है, तो टोटल ऐड क्लिक कितनी होगी 1000, इसको मल्टीपल 5% के साथ कर लें तो 50 क्लिक्स मिलेंगी। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू CPC $0.04। ठीक है, तो टोटल अर्निंग विल बी 50। अगर आपके पास हो क्लिक्स तो आपको मिलेंगे $2। ठीक है, मतलब $2 आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आपने जब सेल्फ क्लिक करनी है तो आपने मुख्तलिफ कंट्री के ज़रिए से करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास जो है ना वो एक एडस्टार का डायरेक्ट लिंक की जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, जिससे आप जो है ना $20 कमा सकते हैं व्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। अगर पाकिस्तान के ऊपर सेल्फ क्लिक करेंगे तो आपको $2 मिलेंगे 1000 व्यूज़ के ऊपर और इंप्रेशंस के ऊपर। ठीक है, 50 क्लिक करना पड़ेंगे आपको वहाँ पे। तो ये सिर्फ क्लिक करके आप डेली के $10-15 कमा सकते हैं व्यूज़ लेकर। ठीक है, जैसे मैंने अभी 40 जो है ना एड्स लगाए हुए हैं हर पोस्ट के अंदर, तो 40 को डिवाइड करें तो हमारे 1000 व्यूज़ तो वैसे 3-4 पोस्ट से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा पोस्ट के ऊपर आता हूँ, ये सेव हो चुका है। मैं बैक जाता हूँ, यहाँ से बैक जाने के बाद इसके व्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ ताकि ये ओपन हो जाए और आपको इसके डेमो के बारे में पता चल जाए। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है ये। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जो हमारा ब्लॉग था, ठीक है, ये जो मैंने अभी ब्लॉग बनाया है द मैजिक वाला, ये ओपन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब ओपन होने के बाद ये हमारे पास इसका जो है इस तरीके से इंटरफेस आना स्टार्ट होगा। रीड मोर के ऊपर क्लिक करूँगा। रीड मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऐड के ऊपर चला गया। ठीक है, दोबारा से क्योंकि इसके मैंने बॉन्डर और सोशल ऐड लगाए हुए थे, इसको बैक कर देता हूँ। एक ऐड ऊपर मैंने किया था, अब दोबारा से ये जो है ना हमारे पास ओपन हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप इसके दरमियान में ऐड शो होते देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे आपको मैंने पहले बताया तो आबिर लिखा हुआ था, तो अब यहाँ से आबिर ख़त्म हो गया। अब देखें ऐड कितने शो हो रहे हैं। यहाँ पे लाइव डेमो आपको बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मैंने एक ही रखा था। यहाँ पे देखें एक ऐड शो हो रहा है और इसके नीचे मैंने 2 रखे हुए थे, 2 शो हो रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे मैंने एक लगाया था यहाँ पे, तो ये 1 शो हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10। सिर्फ सिंपल मैंने अभी किया तो 10 ऐड मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा मैं इसके ऊपर आता हूँ। उसके ऊपर आने के बाद अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि पॉपुलर ऐड जो है वो आपने थीम के अंदर लगाने हैं। ठीक है, थीम के अंदर आपने इसकी जो है सेटिंग करनी है ब्लॉग के अंदर। ये उन लोगों के लिए जिनको समझ नहीं आ रही थी। एडिट HTML के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पे
आपको हेड नज़र आएगा, ये हेड नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके नीचे क्लिक करके ये 1 2 3 4 5 6 7 मैंने 7 ऐड यहाँ पे लगाए हुए हैं, कुछ पपोंडर के हैं, कुछ सोशल बार के हैं, ठीक है। और वह कहाँ से लेने हैं आपने, वो आपने ऐड सितारा के अंदर से लेने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पपोंडर ऐड का यूनिट मतलब एडिट किया हुआ है, सोशल बार का किया हुआ है, यहाँ से गेट दोनों कोड करने हैं, डायरेक्ट लिंक है यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और ये एक मैंने सोशल बार जो अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है, वो लगाया हुआ इसके अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दोबारा क्या करता हूँ कि आपको बताता हूँ, इसकी बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद इसके पोस्ट के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। पोस्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमने वो ये काम तो कर लिया। अब हम एक न्यू पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो अगर आप न्यू पोस्ट बनाएंगे, जैसे मैंने ये एक न्यू पोस्ट बनाई थी तो इसके अंदर दोबारा से ऐड क्या किए, सबमिट किए हैं। अगर सेल्फ क्लिक के लिए आप दोबारा से बार बार नहीं काम करना चाहते, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि इसके कंपोज व्यू के ऊपर आना है, ठीक है। कंपोज व्यू के ऊपर आने के बाद यहाँ से आपने इसको कंट्रोल ए कर लेना है, ठीक है, मतलब सेलेक्ट मुकम्मल को सिलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से आपने क्या करना है कि कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, इसे कॉपी करना है। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद दोबारा से मैं क्या करूँगा, पोस्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। एक नई पोस्ट लूँगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई पोस्ट लेता हूँ। नई पोस्ट लेने के बाद ये नई पोस्ट मेरे पास आ चुकी है। यहाँ पे मैं जो पीछे कॉपी किया था इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसका टाइटल मैं दोबारा से यहाँ पे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको इसके उसके टाइटल के अंदर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको याद रहने के लिए कि मैंने ये पहले भी एक बनाया हुआ, आप ये ना सोचेंगे सर ने दोबारा से वही ओपन कर लिए, तो यहाँ पे मैं 222 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। कन्फर्म किया और मैंने इसको यहाँ पे पब्लिश कर दी है, ठीक है। पब्लिशिंग हो चुकी है इस पोस्ट की, ये आप देख सकते हैं। अब ये एक नीचे था, अब ये एक ऊपर है, ठीक है। इसके अंदर मैंने अभी तक कोई ऐड नहीं लगाया, लेकिन फिर भी मैं इसके व्यूज़ के ऊपर क्लिक करूँगा। व्यू के ऊपर जैसे ही मैं इसकी क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आबिद नाम की कुछ चीज़ नज़र तो नहीं आ रही आप लोगों को। ये 22 ही नज़र आ रहा है जो मैंने सेकंड पोस्ट क्लिक की थी, ठीक है, जो भी मैंने क्रिएट किया है वहाँ से कॉपी करके इसी के ज़रिए से। अब इसके अंदर मैंने कोई ऐड तो नहीं सबमिट किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड भी शो होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। आपको दोबारा कोड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आप ऐसी पोस्ट जो हैं वो 10 से 15 पोस्ट बनाकर अपनी मतलब कि मुख्तलिफ क्या नाम है, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, ट्विटर के अंदर या किसी के अंदर भी पेस्ट करके वहाँ से खुद भी क्लिक ले सकते हैं और दूसरों लोगों से भी क्लिक ले सकते हैं, ठीक है। ये आसान तरीका था यहाँ पे ये काम करने का, ठीक है। अब ये तो उस भाई का जवाब होगा जो कह रहा था बार बार कि यार मैं क्या करूँगा, दोबारा ऐड यूनिट क्लिक करूँगा। अगर आपने वही कॉपी की है तो दोबारा आपका ऐड यूनिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये मैं ओपन करके बता देता हूँ। इसको ओपन करता हूँ दोबारा से, इसका HTML ओपन करके बताता हूँ। वहाँ पे ऐड पहले से लगे हुए हैं जो आपने कॉपी किए थे, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ऐड मैंने पहले से लगाए थे पहली पोस्ट में, तो इसमें भी आ चुके हैं, ठीक है। तो आपने दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे आपने एक नया ब्लॉग क्रिएट करना है, ठीक है, जैसे मैं टुडे न्यूज़ का है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है, न्यूज़ है, न्यू रीड है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। ये मैं न्यू ब्लॉग के ऊपर पोस्ट बनाना चाहता हूँ, तो वहाँ पे आपने दोबारा से ऐड यूनिट क्लिक करने हैं, ठीक है, बीच में ऐड करने हैं। अगर एक ही ब्लॉग है टुडे न्यूज़ वाला, ये वाला, तो इसके अंदर ही आपने कॉपी तैयार करनी है, तो आपने दोबारा ऐड यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने इसी तरीके से सेटिंग करनी है। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में समझ नहीं आ रही तो आपने नीचे कमेंट करके बताना है। अब आपको ये बताता चलो कि आपने इसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे शेयर का बटन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपनी फेसबुक एप्लीकेशन जो है वो आपने यहाँ से ओपन कर लेनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद मैंने उर्दू अदब का एक स्टोरी के लिए बनाया था, लेकिन इसके ऊपर मैं काम करता हूँ, सेल्फ क्लिक के लिए काम करता हूँ सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको उर्दू अदब को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं इसकी पोस्ट के ऊपर चला जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने पोस्ट कोई भी जो है किसी कहीं से भी कोई तस्वीर ले लेनी है, ठीक है, स्टोरी वाली। तो स्टोरी के नीचे जो है कमेंट की सूरत में यहाँ पे मैं कमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू अदब में टुडे न्यूज़ के ऊपर मैंने पोस्ट की कमेंट अपना दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अब दोबारा से मैं इसी को पेस्ट करूँगा, ठीक है। पेस्ट करके मैंने इसका जो है टाइटल यहाँ पे दोबारा दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पेस्ट हो गया है, थोड़ी देर में पेस्ट हो जाएगा, लिंक की सूरत में आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट होने के बाद ये पेस्ट हो गया,
थोड़ी देर में ये पोस्ट हो गया जी, ठीक है। ये पेस्ट होने के बाद यहाँ पे द मैजिक ऑफ सिंगल कप ऑफ फ्री कॉफ़ी था, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसे ऑफ करूँगा, अपनी तमाम इसको क्रोम की जितने भी ऑप्शन मैंने खोले हुए हैं, ठीक है, टैब खोले हुए हैं। उसके बाद दोबारा पोस्ट को ओपन करूँगा, फेसबुक को ओपन करूँगा, अपने दूसरे मोबाइल में, लैपटॉप में, किसी भी में भी ओपन कर लूँगा, ठीक है। इसके अपनी आईडी को ओपन करने के बाद यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसकी एक नई विंडो आ जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फेसबुक की वेब पेज की विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे, व्यू लेंगे, ठीक है, तो आपके इंप्रेशन भी बढ़ेंगे, नेचुरली तौर पर लगेगा भी कि वाकई ही आपने यहाँ से व्यू लिए हैं। इसी तरह आपने व्हाट्सएप के अंदर क्या करना है, इसको सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करके जो है ना वहाँ से आपने इसको ओपन करना है। इसी तरह आपने क्या करना है कि अपने यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर लेना है, वहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड कर देनी है, ठीक है। वो अपलोड करके उसकी डिस्क्रिप्शन में ये अपना लिंक पेस्ट कर देना है। वहाँ से आपने दूसरे यूट्यूब की आईडी से या उसी यूट्यूब की आईडी से इसे क्लिक करना है, ओपन करना है और ऐड देकर क्लिक करना है, ठीक है। और आपको सेल्फ यहाँ पे व्यूज़ मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि आपने इस तरीके से काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मेरे व्हाट्सएप के अंदर भी मेरे पे यहाँ पे टुडे न्यूज़ के इमरान खान ब्लॉग पोस्ट 804 के जो है वो हैं क्लिक है, ठीक है, लिंक है। मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से इसको ओपन किया तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्निंग आ रही है, ठीक है। मतलब कि इसका जो है ना वो ओपन होगा तो यहाँ पे भी वो जो अभी मैंने बनाया, ठीक है, वो इसके सामने शो हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है आप यहाँ से भी दे सकते हैं, ठीक है। नेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो आपने इस तरीके से ये काम करने हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको 1000 क्लिक के ऊपर कितने डॉलर मिलते हैं ये भी बता दी है, CPA भी बता दिया, सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अगर मुझे पता ना होता तो मैं आपको कैसे बताता यार। तो मैं इसे अर्निंग करता हूँ तो आपको ट्रिक देता हूँ। अब आपके लिए मैं लास्ट ट्रिक के ऊपर आता हूँ, डायरेक्ट लिंक के लिए, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है पहले से ही, तकरीबन कोई 21 मिनट की हो चुकी है, ठीक है, 21-24 मिनट की। तो इसको मैं ज़्यादा 2 तक नहीं लेके जाऊंगा। अब दोबारा ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आपने आना है। यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट के ऊपर आने के बाद अब डायरेक्ट लिंक के बारे में बताता हूँ कि डायरेक्ट लिंक के ऊपर कैसे काम करना है, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर आपने आना है एक्स्ट्रा के, उसके बाद डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है। डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि इसका यहाँ से कोड लेना है, ठीक है। इसका यहाँ से आपने कोड लेना है। किसी भी मैंने यहाँ पे एक्टिव किए हुए डायरेक्ट लिंक, तो यहाँ पे मैं इसका किसी का भी कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद ये सारे के सारे एक्टिव है मेरे, ठीक है। अब यहाँ से कॉपी करने के बाद दोबारा मैं अपने ब्लॉगर के ऊपर जाता हूँ। ब्लॉगर के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं एक न्यू पोस्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक न्यू पोस्ट ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद उस पोस्ट का मैं नाम रखूँगा, ठीक है, उर्दू ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। मतलब पोस्ट का नाम जो है वो उर्दू ब्लॉग पोस्ट रखूँगा। क्रिएट एक न्यू पोस्ट हो लेने दे, फिर आपको बताता हूँ। वैसे इसके अंदर मैंने क्रिएट नहीं करनी थी, लेकिन इसी ब्लॉगों के अंदर मैं आपको क्रिएट करके बता देता हूँ, समझा देता हूँ, ठीक है। ये पोस्ट जैसे क्रिएट होती है मैं आपको इसके बारे में तफसीलन समझाता हूँ। जी दोस्तों, हमारे पास एक नई पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा के डायरेक्ट लिंक के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपने इससे आगे वाले अमल को बड़े गौर से देखने के बाद में ये नहीं कहना कि हमें समझ नहीं आई। अगर फिर भी नहीं आएगी तो आपने कमेंट में नीचे बता देना है कि हमें यहाँ से समझा दें, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले कि ऊपर टाइटल में लिखना है व्हाट्सअप, ठीक है। व्हाट्सअप लिखना है। आप इसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, वो आप लोगों की मर्ज़ी है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट्सअप ग्रुप GROUP ग्रुप लिंक, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप लिंक यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। इसको L को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे जी मैंने यहाँ पे जो है ना वो व्हाट्सअप ग्रुप लिंक लिख लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे व्हाट्सअप ग्रुप लिंक लिखने के बाद आपने अगला काम क्या करना है, ठीक है, कि आपने तस्वीर अपलोड करनी है, ठीक है। तस्वीर आपने यहाँ से ले लेनी है। आप इंसर्ट इमेज के ऊपर क्लिक करना है, अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और अपने ब्राउज़ में चला जाना है, ठीक है। ब्राउज़ में जाने के बाद वहाँ से जो आपके पास तस्वीर है कोई भी है, ठीक है, जो आपने एडिट की हो, ठीक है, वो आपने वहाँ से ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़े से सर्चिंग दे रहे, ब्राउज़ आ गया, ठीक है। ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करके उसके बाद आपने यहाँ से, मैं यहाँ पे तस्वीर थी मेरे पास वो उर्दू अदब वाले लोगों के लिए, कि यहाँ पे अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं क्लिक करूँगा, ओपन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद इस ग्रुप का जो जिस भी ग्रुप की आपके पास जो भी ग्रुप की आप तस्वीर एडिट करना चाहते हो, जिससे आपको पता है कि जो लोग हैं वो आपके इसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे ज्वाइन करने के लिए, यहाँ पे आएंगे, विजिट करेंगे, तो आपने वैसी पोस्ट वहाँ पे क्रिएटिव पोस्ट जो है वो आपने क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं तस्वीर यहाँ पे आती है थोड़ी देर में, ये तस्वीर आ गई है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, मैं इसका एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ जो है ना एक्स्ट्रा लार्ज कर लेता हूँ। ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ हो गया यहाँ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक बात याद रखनी है कि ये इस
डिज़ाइन करना है कि नीचे ज्वाइन नो का भी बटन हो, ठीक है, ज्वाइन नो का बटन लाजमी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप लिंक आ गया। इस तस्वीर के ऊपर भी आपने क्या करना है, डायरेक्ट लिंक लगाना है। यहाँ पे इसे मैंने कॉपी करना है, दोबारा से कॉपी करके इसके ऊपर मैं चला जाऊँगा डायरेक्ट लिंक ऑप्शन वाले के ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जाऊँगा। यहाँ पे ब्लॉग पोस्टर वाला लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ आल को और यहाँ पे अपना लिंक पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिए, ओपन न्यू लिंक के ऊपर क्लिक अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आपकी तस्वीर के ऊपर भी कोई क्लिक करेगा तो आपकी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जो कि ऐड वाली होगी, ठीक है। पीछे इसके जो है ना एक छुपी हुई चीज़ होगी, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ। स्पेस देने के बाद आपने एक सिंपल बनानी है, ठीक है, डायरेक्ट लिंक वाली। आपने क्या करना है, प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपने लिखना है व्हाट्सअप ग्रुप लिंक। ये देखिए मैंने पहले से सर्च किया हुआ यहाँ पे, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप लिंक के ऊपर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ मुख्तलिफ वेबसाइट्स ग्रुप वाले जो है ना वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गई हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसी लिंक को ओपन कर लेता हूँ। इस लिंक को ओपन करने के बाद मेरे सामने व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक जो है वो जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। वो किस तरीके से आगे लिखा होता है ज्वाइन। आपने भी ऐसे ही किया होगा कि आपने अगर किसी की ग्रुप ज्वाइन करना हो तो आगे ज्वाइन के ऊपर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये भी टाइटल ले सकते हैं जो मैंने लिखा था वहाँ पर, उसकी जगह ये वाला टाइटल भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने लिखा था इसके जगह इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑल को, ठीक है। सेलेक्ट ऑल को करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अब उसके बाद हम दोबारा इसके ऊपर आते हैं। आने के बाद यहाँ पे डिस्कवर के ऊपर आपने इनका जो है ना डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा ले लेना है, ठीक है। कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने पोस्ट के ऊपर आना है। यहाँ पर आके आपने इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये पेस्ट हो चुका है। यहाँ पर इसको कलर जो है वो आप क्या कर दें, ब्लैक कर दें, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक कर दिया, सेलेक्ट ऑल किया और सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसका कलर आपने ब्लैक कर देना है, ठीक है। ये ब्लैक हो गया। उसके बाद इसको बोल्ड थोड़ा सा कर देना आपने, ठीक है, अपने लिहाज से। ये बोल्ड हो गया। सेलेक्ट ऑल किया। सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपने इसे बोल्ड कर देना है, ठीक है। ये बोल्ड हो गया। इसके बाद फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट वगैरह ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, पैराग्राफ के सूरत में ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी करना चाहते हैं। इसके बाद आपने इसके नीचे कर लेना, स्पेस दे देनी। स्पेस देने के बाद दोबारा से इसके ऊपर आना। आने के बाद यहाँ से इंडियन व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ले लेना, ठीक है। ये वाला जो हाइडिंग है ये बड़ी ले लेनी है, ठीक है। ये हेडिंग लेने के बाद आपने सेम इसको अपने पोस्ट के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब ये बात आपने याद रखनी है कि इसको वीडियो को पूरा देखना है। इसको मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। दोबारा सेलेक्ट करने पर इसको क्लिक किया तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। इसका साइज़ जो है ना आपने क्या कर लेना है, बढ़ा लेना है थोड़ा सा, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़। तो मैं इसको जो है ना लार्जेस्ट कर लेता हूँ। ये लार्जेस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट काम क्या है कि मैं दोबारा स्पेस देता हूँ। स्पेस देने के बाद आपने क्या करना है कि ये जितने भी नीचे लिंक दिए हुए हैं सबको कॉपी कर लेना है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिर्फ 3 को ही करूँगा, ठीक है। यहाँ पे 3 करने के बाद, कॉपी करने के बाद आपने अपनी पोस्ट के ऊपर आना है। पोस्ट के ऊपर आने के बाद इसको नीचे पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद इन सब का कलर भी आपने ब्लैक कर लेना है, ठीक है। सॉरी, ये हो गया, ठीक है। ये ब्लैक कर दिया, ठीक है। ब्लैक हो गया सबका सब कलर। अब यहाँ पे ब्लैक होने के बाद आपने इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, नहीं करना, आप साइज़ बड़ा करना है, नहीं करना, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि मैं इस ज्वाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक आ रहा है, ठीक है। आपने इसके एडिट के ऊपर क्लिक करना है। एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करके ले जाता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें, आप इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है ये आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने डायरेक्ट एक्स्ट्रा के डायरेक्ट लिंक में जाना है। यहाँ से अपना कॉपी कोड करना है। कॉपी कोड करने के बाद अपनी पोस्ट के ऊपर आना है। पोस्ट के ऊपर आने के बाद इसको सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है, अप्लाई कर देना है। अब आपका लिंक यहाँ पे आ गया, ठीक है, डायरेक्ट लिंक का। उसके बाद दोबारा से इस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इस पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है। पेंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर आपको रिमूव करने नहीं आता, सेलेक्ट ऑल वगैरह, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसको आपने ख़त्म कर देना ऐसे, ठीक है। ये ख़त्म कर दिया। मैं इसको ख़त्म करने के बाद दोबारा अपने डायरेक्ट लिंक के ऊपर जाऊँगा। यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद पोस्ट के ऊपर आऊँगा। पोस्ट के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट नहीं हुआ, ये बात याद रखिए कि पेस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो नीचे था, ठीक है। तो इसको मैं स्पेस देता हूँ ताकि ये
मज़ीद ऊपर हो जाए। ठीक है, तो ये विंडो थोड़ी मैंने छोटी की हुई, इस वजह से ये मसला आ रहा है। इसको ऊपर कॉपी के ऊपर करने के बाद इसको सेलेक्ट ऑल करता हूँ। ऑल करने के बाद मैं इसके अंदर इसे पेस्ट कर देता हूँ और अब अप्लाई का बटन सामने आ गया। ठीक है, अब मैं मज़ीद इसे नीचे ले जाता हूँ ताकि ये ओपन हो जाए। अब यहाँ पे आपने क्या करना, ये ज्वाइन इसके ऊपर नहीं है तो आपने यहाँ पे ज्वाइन लिख लेना है। ठीक है, ज्वाइन लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसके ऊपर इंसर्ट ऐड लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना वही लिंक पेस्ट कर सकते हैं बार बार बेशक आप। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करना, अप्लाई कर देना है। ठीक है, दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है, पेंसिल के ऊपर क्लिक करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना ऑल को। ठीक है, सेलेक्ट ऑल करने के बाद आपने इसी के ऊपर अपना लिंक जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, अप्लाई करने से पहले एक वो बात याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ और छोड़ी है, आप लोगों को नहीं बताया मैंने। इस ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस ऊपर वाले के ऊपर। ठीक है, पेंसिल के ऊपर क्लिक करता हूँ, पेंसिल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये लिंक हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, जब भी नया लिंक यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद इसके ऊपर इंसर्ट करता हूँ, लिंक इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन के ऊपर आपने लाजमी करना है, ये आपने अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये अप्लाई हो चुका है यहाँ पे जी। ठीक है, अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश करने के बाद ऐड स्टार के जो प्रोपाउंडर ऐड है सोशल, वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके साथ आपका जो है दूसरे लिंक भी आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो चुका है। अब आप यहाँ पे आपने इसको लिंक को कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी कर लिया मैंने इसको। ठीक है, कॉपी करने के बाद मैं अपने व्हाट्सअप में चला जाता हूँ। व्हाट्सअप में जाने से पहले आपने इसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर आना, और ये जो वेबसाइट है इनके लिंक जो है ना आपने ज्वाइन कर लेने, जितने ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं ज्वाइन करने हैं। ठीक है, जो ओपन होंगे उन ग्रुप के अंदर आपने ऐसे क्या करना है कि आपने मैं यहाँ पे तस्वीर लेता हूँ अपनी। ठीक है, जो इसकी फ़ोटो जो भी आपने मतलब जिस ग्रुप के आपने देना है कि आप ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उर्दू अदब का लेता हूँ, ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इसके नीचे कैप्शन देता हूँ। कैप्शन मैंने क्या देना है, अपना लिंक का देना है। ठीक है, जो वहाँ से कॉपी किया था, ये मैंने कॉपी का लिंक का जो है ना कैप्शन दे दिया। अब ये ऐसे है कि जी चैनल जो है ना ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप चैनल जो है लिंक करें, कॉपी करें। ठीक है, मतलब ज्वाइन करें। जैसे ही कोई ज्वाइन करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेगा, क्लिक करने के बाद आप उसके सामने इस तरीके से विंडो ओपन हो जाएगी। विंडो ओपन होगी तो यहाँ से ऊपर वैसे भी लिखा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक लिस्ट 2024 डेली न्यू अपडेट ग्रुप एडेड। ठीक है, यहाँ पे जो टुडे न्यूज़ है, आपने ब्लॉग जो है ना अपना जो नया क्रिएट करना है वो व्हाट्सएप ग्रुप वाला क्रिएट करना है। ठीक है, ये मेरा सोशल का जो लिंक था, जो मैंने HTML के अंदर लगाया था, ये शो होना शुरू हो गया। नीचे आ जाएं। अब नीचे आने के बाद ये देखें यहाँ पे लिंक है, यहाँ पे जितने आप लिंक डालेंगे उतने लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट लिंक के ऊपर और आपकी अर्निंग बढ़ेगी। है ना एक ऐसा तरीका। ठीक है, ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। ज्वाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐड ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो भी जितनी भी बार क्लिक करेगा यार, ठीक है, उतनी बार क्या होगा, लिंक ओपन होगा। ठीक है, ये देखते जाएँ आप, ये देखिए जी क्लिक ओपन हो रहा है। क्या लिंक ओपन हो रहा है कि आपका डायरेक्ट लिंक ओपन हो रहा है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं यहाँ पे हो रहा, यहाँ पे आप कुछ भी लगा के लोगों को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही आसान ट्रिक है। इसके बाद अगर आप एक सिंगल ग्रुप की जो देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि आप चाहते हैं कि आप इस तरह से लिंक ना दें भी, ठीक है, मतलब कि आप ये पोस्ट नहीं बनाना चाहते भी। ठीक है, आपने क्या करना, व्हाट्सएप के ऊपर आना। व्हाट्सएप के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपने ऐड स्टार के अंदर आना है। ठीक है, ऐड स्टार के अंदर आकर आपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद व्हाट्सएप के अंदर आना। व्हाट्सएप के अंदर आने के बाद तस्वीर लेनी है। तस्वीर लेने के बाद आपने मैं यहाँ पे तस्वीर ले लेता हूँ, कोई भी तस्वीर ले लेता हूँ। ठीक है, ये तस्वीर ले ली। तस्वीर लेने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है कि लिखना है व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, ऐसे लिखना है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन। ठीक है, नो ज्वाइन नो। यहाँ पे आपने ज्वाइन नो लिखने के बाद इसे टैब देना है। टैब देने के बाद ये आगे चला गया। ठीक है, अब ज्वाइन करने के ये सॉरी मैंने थोड़ा सा टैब दे दिया, ये मैं शायद मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको मैं दोबारा से करता हूँ समझाने के लिए। फ़ोटो के ऊपर जाना। फ़ोटो के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ से कोई भी फ़ोटो ले लेता हूँ। ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है ना मैं वही लिखता हूँ दोबारा से व्हाट्सएप। ठीक है, इसके आगे 100 ना कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंटर देता हूँ। ओहो यार, दोबारा पोस्ट हो गई है। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो लेने के बाद आपने फ़ोटो के अंदर ही व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, मतलब कि जैसा लिखा होता है ना, आपने वो उसके अंदर लिख लेना है। ठीक है, फ़ोटो के अंदर लिख लेना है। फ़ोटो के अंदर लिखने के बाद आपने इसके ऊपर आना है। ठीक है, अब मैं आपको समझा नहीं सकता, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर कोई गलत काम नहीं कर रहा अभी। सिर्फ हम क्या करते हैं, ऐड स्टार के डायरेक्ट लिंक लेते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि नेगेटिव वीडियो देखने के लिए जो होते हैं ना, मतलब बड़ी जल्दी मतलब कि क्लिक करते हैं। ठीक है,
ठीक है। आपने यहाँ पे तस्वीर के नीचे जो है ना लिंक अपना यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये आपका यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कोई ओपन करेगा तो आपका लिंक जो है ना ओपन हो जाएगा, वेब डायरेक्ट लिंक वाला, और आप इस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। किसी भी व्हाट्सअप के ऊपर कर सकते हैं, फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं, या कहीं पे भी कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे तो आपके लिंक के ऊपर जितनी क्लिक्स आएंगे उतने आप यहाँ से पैसे कमाएंगे। अगर आपको वीडियो को समझ नहीं आई हो, आपने लिंक में नीचे बताना है कमेंट में, और कमेंट में आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके लिए नई से नई ट्रिक आपके लिए लेकर आता रहूं, ठीक है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो में समझ आई होगी, ठीक है। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।